शांति। आज 22 मार्च 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा क्यों कहता ज्ञानी तो आत्मा बच्चे? कि ज्ञानी तो आत्मा बच्चे समझदार होते हैं, हर बात को समझते हैं। बाबा ज्ञान देता है किस लिए? शक्ति के लिए। ज्ञान देता है ताकि बच्चे अपनी अवस्था को ठीक रखें। अगर ज्ञान नहीं है तो सिर्फ पंडित थोड़ी बनना है, सुनते जाएं, सुनाते जाएं। ज्ञानी तो आत्मा नहीं हुए। ज्ञानी तो आत्मा वो नहीं है जो केवल ज्ञान सुनाता है। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान सुन करके धारणा में लाता है और अपने आप को सदा सेट रखता है। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अभी अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। ये जो मुरली है ये मेरे को याद आता है, ये मैंने शायद सम्मुख सुनी है साकार बाबा से। बाबा जब बोल रहे थे, बच्चे तुमको इतने वर्ष हो गए, वहाँ से आए, अब घर नहीं चलना है। उस समय वो जो बाबा ने बोला वो जैसे मेरे को बहुत टच कर गया। आज भी मुझे याद है, मैं बिल्कुल सामने बैठी थी, ऐसे बाबा बैठे थे तो हम छोटे पढ़ते थे, लेकिन बाबा के इन महावाक्यों ने मुझे मेरे हृदय को स्पर्श। अब वापस नहीं चलना, बहुत समय हो गया तुमको यहाँ आए, अब वापस चलना है। तो वो बाबा कहते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है। इतना समय हुआ तुम आए, 84 जन्म लिए, अब रिटर्न जर्नी। बाबा ने कहा, अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। बाबा अपने बच्चों को कैसा बनाएगा? मोस्ट वैल्यूएबल, एक्सीलेंट, ऐसा बच्चा जो उससे ऊपर और कोई ना हो। हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में जाना है तो सतयुग के लायक भी तो बनना है ना। ऐसे थोड़ी होता है, सतयुग के लायक बनना है, वो जो सृष्टि है उसके योग्य बनना है। बाबा ने कहा कि याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, आत्माएं सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती हैं, शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब एक्टर्स हैं। आज बाबा ने परमात्मा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सबको एक्टर्स कहा। नाटक में तो बाबा कहते हैं प्रिंसिपल एक्टर, मुख्य एक्टर। शिव बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायः लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं। फिर बाबा ये रियलाइज कराता है, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तुम देवताएं थे तो पूज्य थे,
परंतु वंडरफुल बात ये है, हम पूज्य थे, वहाँ हमारी पूजा नहीं होती। पूज्य स्वरूप में है, वहाँ पूजा नहीं। जब हम पुजारी बन जाते हैं, जब हम पूज्य नहीं रहते, तब हमारे उन उसकी बना करके मूर्तियाँ बना के हमारी पूजा होती है। तो यादगार। बाबा ने कहा कि बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है। तो आज बाबा जैसे कोर्स की तरह सारी चीज़ें स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे 7 दिन के कोर्स में हम कराते हैं। फिर बाबा ने माला के बारे में बताया। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। जो बाबा कहता है कि भक्त माला, उसको हम जानते हैं, जिसमें बाबा ने कहा नारद और फिर मीरा, वे भक्त जो कि नवधा भक्ति करते हैं, जो शिव बाबा को याद करते हैं, देवताओं को याद करते हैं, भक्ति में, भावना में जान, उनकी माला। फिर बाबा ने कहा ज्ञान की माला। ज्ञान में माला बन नहीं पाती है, दाने आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मीठी रेस चलती रहती है। उसको बाबा कह देता है ज्ञान की माला। अनिश्चित स्पेस रहता है। और तीसरा है जिसको बाबा ने कहा रुद्रमाला। रुद्रमाला में सारी ही आत्माएं उसमें होती हैं। जितनी भी विश्व भर की आत्माएं हैं, वो उस माला का दाना है। इसको थोड़ा हम और स्पष्टीकरण लेंगे आपसे, क्योंकि बाबा ने हमें ये भी कहा, 2 चीज़ें हैं इसमें। रुद्र माला पूजी जाती है, ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर है बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला बाबा ने बोला पूछते नहीं हैं, भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भगत नहीं ज्ञानी हो। रुद्र माला में से ही विजय माला बनती है ना। रुद्र माला में सारे मणके हैं, टोटल आत्माएं हैं, तो टोटल उन आत्माओं में से ही तो बनते ना, वो न्यारी नहीं है। रुद्र माला में सब आत्माएं हैं। विजय माला में केवल वे आत्माएं हैं जो विजयी होती हैं। ऊपर में फूल, मेरू, दाना और ये सब जो है, और वो नंबर वार हैं, जैसे गद्दी पे बैठेंगे और 108 के बाद भी थोड़ी छोटी मोटी की जो गद्दी पे बैठेंगे तो उनका माला में नहीं होंगे। तो वो रुद्र माला में भी तो नंबर वार, रुद्र माला में वो भी तो नंबर वार होंगी ना आत्माएं। बाबा ने कहा कि ये शिव ज्ञान यज्ञ है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है, उनका असल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। ये पतित, फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वो दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक है। यही ब्रह्मा है जो कि बनता है, वो उसमें समाय, जैसे कोई सांचा होता है ना, ऐसे वो फरिश्ता स्वरूप है जो साक्षात्कार के लिए बाबा ने रखा है। बाबा ने कहा नाम ही है सहज राजयोग। वो समझते हैं भारत का योग ये था, परंतु वो सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग, ये है सहज।
बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। ये बाबा कहते हैं अभी ड्रामा पूरा होता है, ड्रामा पूरा होता है तो घर की याद हर एक्टर को आती है। तो अभी ये ड्रामा संपन्न हो रहा है, वापस घर जाना है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? फिर बाबा ने विनाश के लिए भी बताया कि बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते हैं 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। बाबा कहते हैं इससे ड्रामा होता है ना, धीरे धीरे करके उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है। ऐसे ही ड्रामा है, ड्रामा में धीरे धीरे करते आत्माएं जो हैं ऐड होती जाती हैं। और जब पूरी आत्माएं आ जाती हैं लगभग, तब फिर वापस जाने की तैयारी करते हैं। आज का वरदान है साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद रहेगी। जैसे भक्ति में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म हो जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। देखिए बाबा साधारण अर्थ में आते हैं, साधारण रीति से हमें समझाते हैं, साधारण सब कुछ है, लेकिन सुनाते क्या है? इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची बात सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साधारणता जो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देती है, कॉमन जैसे लोगों की तरह, ये गुलजार दादी कहा करते थे, हमको साधारण रूप से नहीं रहना है। गुलजार दादी को कभी हम लोग कहते थे दादी कोई बात नहीं आप आ जाओ, कोई हर्जा नहीं। दादी कभी कहते थे नहीं, सब मुझे किस निगाह से देखते हैं, बाबा का रथ है। तो दादी अटेंशन रखते थे ना। ऐसे हम अगर अटेंशन ये रखते हैं कि हम साक्षात्कार मूर्त हैं, तो अपने अंदर जो साधारणता आ गई है उसको हम खत्म कर देंगे ना, तो ये आगे बढ़ने का साधन हो जाएगा। स्लोगन है मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले रत्नों के अधिकारी बनते हैं। मनन शक्ति, बाबा कहते हैं जैसे देखो भोजन करते हैं, भोजन के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उगाड़ते हैं ना। अगर गाय घास खाती रहे और उगाड़े रही तो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं मनन शक्ति को यूज करो। एक होता है मंथन, एक होता है मनन, तीसरा होता है मगन। मंथन क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। मनन कोई एक बात लेकर के उसके अनुभव में चले जाना, और मगन उसमें रम जाना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे हम तक पहुंचाएं 8826599309 पर। ओम शांति।